अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। डेफिनेटली कल एक क्रूशल मैच भी है, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे जो शाहीन हैं इस वक्त इंडिया में है, पड़ोसी मुल्क भारत में है और वहाँ पर अब वो कोलकाता पहुँच चुके हैं। वहाँ की भी कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करूँगी कि वहाँ पर शाहीनों की एक्टिविटी क्या है और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट रहा है वहाँ पर पड़ोसी मुल्क भारत का। लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, जो पीसीबी है, वो किन मुश्किलात का दो-चार है और उन पीसीबी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ऐसे वक़्त में जबकि हमारी क्रिकेट टीम इस वक़्त वर्ल्ड कप खेल रही है, मतलब वर्ल्ड कप के मैचेज़ के लिए गई है। काश ऐसा सच होता, काश मेरी अल्फ़ाज़ सच होते कि वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए इस वक़्त इंडिया में मौजूद है और कल एक क्रूशियल मैच है। उस मैच से भी पहले जो साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें हमने देखा कि जो रिव्यू वाला एक इश्यू है, उसकी वज़ह से पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में जाने से पीछे हो गया और नहीं जा सका। एक इसका भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लेकिन ऐसे वक़्त में जबकि बाबर आज़म और उनकी टीम ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार हैं, परफ़ॉर्मेंस के इश्यू हैं, मैचेज़ जीतने के इश्यू हैं, वहीं पर अब एक इश्यू ये भी सामने आया है कि इंज़मामुल हक ने वॉलंटरीली जो है वो रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर जो प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी है उसमें शामिल होने के उसके जो है वो सरबरा होने के एलिगेशंस लगे थे। तो उन्होंने वॉलंटरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है कि इसकी तहकीकात पीसीबी जो है वो कर सके और उसके बाद जब ये तहकीकात हो जाएँगी तो वो दोबारा जॉइन कर लेंगे। अब जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने उनकी को एप्रिशिएट किया है कि ठीक है, अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है तो इट्स ओके, अब इसकी जो है वो तहकीकात की जाएँगी। चलें जी, ये मामला तो कुछ इस तरह से हो गए कि ऑलरेडी इंटरनली भी पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसके बोर्ड के ये मामला चल रहे हैं और फिर साल में 3 दफ़ा जो बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, पॉलिसी चेंज होना, फिर दीगर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इश्यू थे वो भी सामने आए। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के मैच में कोशिश करते हुए नज़र आए, तो इस वक़्त में अब अपनी टीम को बकअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने बहुत तनकीद की, हमने बाबर आज़म के ऊपर तनकीद की, हमने तमाम प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की और अब भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे कि शादाब खान हो गए या दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका शायद इस पॉलिटिक्स की वजह से, जिनके ऊपर शायद इन तमाम चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। बाबर आज़म इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिज़वान इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, शाहीन की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रही है, हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंटली पहले से ही इतना ही बुरा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। तो कुछ जो प्लेयर्स हैं वो वाकई नज़र आता है कि वो प्रेशर में हैं, अपने बोर्ड की पॉलिसीज़ की वजह से भी, जाने से पहले जो प्रैक्टिस कैंप होता है वो नहीं लग सका उस वजह से भी, और दीगर जो इश्यूज़ हैं उस वजह से भी। एक अच्छा प्लेयर जो होता है ना, जो वो अंडर प्रेशर हो या वो परेशान हो या उसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा हो या फिर उसके बोर्ड से उसके मामला ठीक नहीं हो, तो वो नज़र आता है कि ये बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहा था लेकिन ये परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन स्टिल कल भी पाकिस्तान टीम का एक बहुत अच्छा मैच होगा बांग्लादेश से। हम सेमीफ़ाइनल में नहीं जाएँगे, हम फाइनल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुआ करते हैं, उम्मीद है कि कल पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले और ये तमाम प्रेशर, ये बोर्ड के चेंजेज़, ये तमाम तर स्पेकुलेशन, ये तमाम तर बातें इंडिया से जो उन लोगों के ऊपर बातें की जा रही हैं, वो तमाम तर प्रेशर एक साइड में रखने के बाद कल हो सकता है कि उसामा मीर टीम का हिस्सा हों, फ़खर ज़मान हों, चेंजेस जो है वो कल सामने आएँगे और मैं ये कहती हूँ कि शादाब खान को रिलैक्स कराइए, इमाम उल हक को रिलैक्स कराइए। इनकी जगह जो अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास, जो थोड़े बहुत बचे-कुचे अल्टरनेट ऑप्शन हैं, कल आप उनको ट्राई कीजिए, क्योंकि सेमीफ़ाइनल से तो हम जा चुके हैं, लेकिन अब जो 3 मैचेज़ हैं ये आप लोगों ने खेलने हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, ऑस्ट्रेलिया का जो विज़िट है वो डेफ़िनिटली बहुत टफ़ है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि साइम अयूब को चांस मिलना चाहिए, शान मसूद को चांस मिलना चाहिए। सो शाहीनों, कल आप जान लगा दें, कल आप सोचें कि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, कल आप सोचें कि आप जो क्राउड है, जो ह्यूमिलेट आपको करता है, आप उसको इग्नोर करें और तमाम तर बातें भुला के, जैसे आप लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की है, होटल का आपने प्रोटीन वाला खाना नहीं खाया, इटालियन कबाब और अंडे-शंडे आप लोगों ने मना कर दिए और बाहर से बाबर आज़म को अपनी टीम के मेंबर्स के लिए बिरयानी मँगाना पड़ी है। तो जिस तरीके से आप बिरयानियाँ खा रहे हैं ना, जिस तरीके से आप ज़िंदगी के दीगर मामलात चला रहे हैं ना, इस तरीके से कल आप क्रिकेट मैच भी खेल लीजिए, बिना प्रेशर लिए
और बांग्लादेश के जो कैप्टन है शकीबुल हसन, उनका भी यही कहना है कि वो भी ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल का मैच बहुत टफ होगा और कल का मैच वाकई ये प्रूव करेगा, जैसे कि मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका का मैच प्रूव करेगा कि हमारे जो शाहीन हैं उन्होंने वाकई अपनी परफॉर्मेंस को सीरियसली ले लिया है या नहीं लिया है। तो कल का मैच ये जो है ना वो प्रूव करेगा कि वाकई इन्होंने अब इस प्रेशर को एक साइड पे रख दिया है या नहीं रखा है, और टीम किस डगर पर जा रही है और टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो कैसी है, और टीम में अगर किसी नए बंदे को इन किया है लाइक उसामा मीर है या कोई और प्लेयर को रिप्लेस करके किसी और को रखा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। सो बाबर आजम, अब तक हम आप पे तनकीद कर रहे थे और तनकीद कल भी करेंगे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, लेकिन कल के मैच के लिए आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, और हमारी टीम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, प्लीज प्लीज वापस आ जाइए और वापस आकर सारे इश्यूज को सुलझा लीजिए। अभी आप लोग इंडिया में हैं तो अभी जैसे वहाँ बिरयानियाँ खा रहे हैं, जैसे वहाँ सैरो तफरी हो रही है, ऐसे ही वहाँ पे अच्छे मैचेस भी खेल लें। अच्छा, ये तो हो गई जनाब कल के मैचेस के हवाले से। अफगानिस्तान अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी हासिल कर चुका है और श्रीलंका को उसने हरा दिया है। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा दिल कर रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जाए और वहाँ पे इंडिया भी मौजूद हो और इनका फाइनल हो, मतलब इंडिया फाइनल में ही ना जाए ना, मतलब जिस जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं किसी टीम को, तो अगर अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो आई विल सपोर्ट अफगानिस्तान डेफिनेटली। तो बहुत मज़ा आएगा। ये दोनों अफगानिस्तान उभरती हुई नई तगड़ी टीम है और जिसने पाकिस्तान से सीख सीख के जो है वो आगे बढ़ना सीखा है। इसी तरीके से इंडिया जो है उसमें सारे लेजेंड, पुराने एक्सपीरियंस जितने भी हैं वो सारे उसके अंदर मौजूद हैं। तो बड़ा अच्छा रहेगा कि इन दोनों टीम्स का जो है वो मैच हो। एक जो है वो फाइटिंग टीम उभरती हुई आ रही है, एक जो है वो उनको पहले से ही 7वें नंबर तक उनकी बैटिंग है, उनको आदत है कि किस तरीके से घर में खेलना है और कहाँ पे कौन सा शॉट मारना है। तो खैर, ये तो मामलात इस तरह से हैं कि पर्सनली मेरी विश है कि अफगानिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेलें और अफगानिस्तान इंडिया को इतना मारे, छक्के चौके, सिक्सेस, फोर्स, बाउंड्रीज लगाए कि फिर इरफान पठान जो हैं वो हमें या तो गम से डांस करते हुए नजर आए या फिर अफगानियों के साथ मिल के डांस करते हुए नजर आए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल का पाकिस्तान का मैच बहुत टफ मैच होगा। शकीबुल हसन ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि कल का मैच जीतें ताकि जो कमिंग चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें वो क्वालिफाई कर सकें। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गए हमारे मैचेस और ये तो हो गए जनाब वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कोलकाता में हमारी टीम जो है वो क्या कर रही है, तो किंग बाबर आजम का जो फैन मोमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जब बाबर आजम कोलकाता गए और वहाँ पर स्टेडियम देखा उन्होंने, उनको दिखाया गया, तो वहाँ पर जो स्टेडियम का स्टाफ था, यू नो, दे वर ह्यूज फैन ऑफ बाबर आजम, और लोग स्टेडियम के बाहर भी आ गए और लोगों ने स्टेडियम के बाहर, जंगले के बाहर भी आकर बाबर आजम के साथ में पिक्चर्स बनवाई और बाबर आजम को बहुत वार्म वेलकम किया गया। जहाँ पर इस वक्त हमारी टीम ने स्टे किया हुआ है वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त की गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है और होनी भी चाहिए। पाकिस्तानी टीम के जो किंग्स हैं, जो शहजादे हैं, इस वक्त वो इंडिया में स्टे किया हुआ है इन्होंने। अच्छा जनाब, ये सारे जो टीम मेंबर हैं इन लोगों ने होटल के जो खाने हैं वो नहीं खाए और होटल के खाने इन्होंने कर दिए मना, क्योंकि उसमें प्रोटीन इनटेक वगैरह सारा कुछ था, इटालियन कबाब और ये, तो इन्होंने जो कहीं और से बाहर से बाबर आजम से कह के बिरयानी ऑर्डर करवाई और फिर उसके बाद बाबर आजम ने इन सबको बिरयानी खिलाई। और अब कल हम सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम ये मैच जीत जाएगी तो फिर बाबर आजम इन सबको मिठाई भी खिलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो फिटनेस और हेल्थ का ज़रूर इशू है, और जब शाहीन वापस आ जाएंगे तो इनका फिटनेस टेस्ट भी होगा। जिस तरीके से वसीम अकरम कह रहे थे कि 2-2 साल हो गए इनके फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए। तो जो हमारी टीम के हालात हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिक्स है, जो लैग पुलिंग है, जो प्लेयर्स के झगड़े हैं, जो रिफ्ट है, जो एलिगेशन है, जो इल्ज़ामात हैं, उसके बावजूद भी वी आर विद यू एंड वी वांट कि कल का मैच आप जीतें। पाकिस्तान जिंदाबाद।